नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। अपने यहाँ गांव में एक कहावत है कि अखाड़ा के जो लतमरुआ होते हैं वो भी एक दिन पहलवान बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जिन अफसरों को बहुत बड़े बड़े जिलों के डीएम बनाया गया है, वो छोटे छोटे जिलों में जिनको सरकार अनमने ढंग से भेजती है उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि छोटे जिलों के जिलाधिकारी इस समय बहुत बड़े काम कर रहे हैं और सरकार की साख को ऊंचा करने वाला काम कर रहे हैं। यूपी में जो महानगरों वाले जिले हैं वो इन दिनों सरकार की उम्मीद पर खरे उतर नहीं पा रहे हैं। जिनको छोटा माना जाता है वहाँ पर जो डीएम और एसपी बनाकर भेजे जाते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि बड़े बड़े जिले के डीएम और एसपी उनसे काफ़ी पीछे हो गए हैं। चाहे मामला जन समस्याओं के निस्तारण का हो, चाहे सीएम के डैशबोर्ड पोर्टल का हो, प्रदेश के छोटे जिलों ने बड़े बड़े महानगरों को पछाड़ दिया है। तो जिनको कमतर आंका गया था वो सरकार की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ हैं और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार से हैं। तो ऐसा कुछ खूबी तो होगी उन अफसरों में कि वो समस्याओं का निस्तारण और जनता के लिए काम करने का जो उनका तरीका है वो महानगरों से थोड़ा डिफरेंट होगा। और यही वजह है कि उनको रैंकिंग मिल रही है और जिन्हें रैंकिंग नहीं मिल रही है वो जुगाड़ से मिले हुए हैं, उनका सिस्टम भारी है, इसीलिए उनका बाल बाका नहीं होता है। लेकिन जब सरकार हर महीने रैंकिंग जारी करती है तो आपके साथ कि जो फिसड्डी जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, जहां सुविधाएं नहीं हैं, रेस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां के डीएम कैसे इतना बड़ा काम कर दे रहे हैं। और जो महानगर है, कैबाल टाउन है, राजधानी है, वहां सारी सुविधाएं होते हुए भी जिलाधिकारी मुख्यमंत्री के मानकों पर कमज़ोर हैं, फिसड्डी हैं, नीचे हैं। सरकार ने मई महीने की जो रैंकिंग जारी की है प्रदेश के जिलों की, उसमें छोटे जिले टॉप 5 में हैं। आपको हैरत होगी कि श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा और पिछड़ा जिला है, वहाँ के जिलाधिकारी अजय द्विवेदी नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं। अमेठी के डीएम संजय चौहान उनके जिला नंबर 2 पर है। शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह उनका जिला नंबर 3 पर है। तो ये तीनों अफसरों ने कौन सा ऐसा कारनामा किया जो सरकार के हर प्रोग्राम में वो नंबर 1 पर हैं। घनश्याम मीणा जो हमीरपुर के डीएम हैं, उनका जिला 4थी पोजीशन पर है। और ये चारों जिले जो मैंने आपको बताए हैं, ये पिछले 5 महीने से रैंकिंग में ऊपर नीचे होते हैं। तो ये जो लखनऊ में बैठे लोग हैं, ये बनारस में, आगरा में, मेरठ में, बरेली में, बड़ी बड़ी कमिश्नरियों में, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ के डीएम का रैंकिंग में नाम क्यों नहीं आता है। सुविधाएं सब हैं, बड़े जिले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन रैंकिंग में पीछे हैं। तो इसके पीछे क्या है? या तो अफसर आराम तलब हो चुके हैं, उनको सुविधा भोगी भी आप कह सकते हैं, जनता से मिलने में उनको कठिनाई होती है, महानगरों में डीएम बने हैं, उनको लगता है कि नीचे के लोग सब काम कर ही रहे होंगे, ब्लॉक से लेके एसडीएम से लेके सब लगा ही रखा है तहसीलदार तक। और जो छोटे जिले में डीएम है, सरकार ने उनको ये समझ के भेजा कि अरे चलो बहुत दबाव है, एक बार इनको कहीं दे देते हैं। अब वो जब वहाँ पर चमत्कार कर रहे हैं, सबसे आगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार को भी इस बात से संतोष होता होगा कि हमने जिसको भेजा वो उम्मीद से ज़्यादा आगे निकल गया। और इतने छोटे ज़िले में जहाँ कोई 75 नहीं है, वहाँ पर वो इतना बड़ा काम कर रहा है, उसका अगला दावा बड़े ज़िले के लिए बनेगा। तो श्रावस्ती एक ऐसा ज़िला है
जो पिछले 5 महीने से लगातार टॉप 5 में है। तो जो 2 महीना 3 महीना से 4 महीना से लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े जिले में भी दे रहा है, सरकार के मानकों की कसौटी पर खरा उतर रहा है, उच्च गुणवत्ता को बनाए हुए है, ऐसे अफसरों को तो इनाम मिलना ही चाहिए। लेकिन हैरत इस बात से होती है कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 जिले हैं, जिसमें स्टेट की कैपिटल लखनऊ भी शामिल है, इन जिलों के जिलाधिकारियों से सरकार क्यों नहीं पूछती भाई तुम्हारा जिला फिसड्डी क्यों जा रहा है? तुम तो बहुत काबिल अफसर हो, इसीलिए बड़ा जिला दिया गया है, आपकी अनुभव को, आपकी क्षमता को देख कर दिया गया है, लेकिन आपकी काबिलियत जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रही है। इससे क्या साबित होता है कि आप काबिलियत से नहीं, जुगाड़ से बड़े जिले में पहुंचे हैं।